अस्सलामुअलैकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। आइए शायरी सीखते हैं सीरीज़ में। गज़ल कैसे लिखें? गज़ल लिखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम उसमें नए ख़यालात को पिरोएं। तो वो ख़यालात कहाँ से आएंगे? काफ़िया और रदीफ़ का तयन कैसे करेंगे? कौन सा काफ़िया होना चाहिए, कौन सी रदीफ़ होनी चाहिए, कौन सी बहर का इस्तेमाल करें? ये सारे सवाल जो आपके जहन में हैं, ये सारे सवालात जो हैं आपके जहन में, इस वीडियो में सभी जवाबात मिल जाएंगे। बहुत ख़ास वीडियो होगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, काफ़िया और रदीफ़ का तयन करने से पहले आपने सिर्फ सोचा कि मुझे एक गज़ल लिखनी है या एक गज़ल कहनी है। तो उसके लिए एक माहौल कैसे बनेगा, आपका जहन किस तरह तैयार होगा? तो मैं आपको कहता हूँ कि आप कोई एक लाइन ले लें जिसमें काफ़िया और रदीफ़ दोनों हो। जैसे मिट गया हूँ मैं, मर जाता हूँ मैं लुट गया हूँ। इस तरह का आप कुछ सोचें और इसमें आप ये ध्यान रखें कि इसमें कोई काफ़िया है, कोई रदीफ़ है या नहीं। तो इसी में से, मतलब इन्हीं जुमलों में से आप किसी को मुंतखब करें जो आपको अच्छा लगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिया, मर जाता हूँ मैं, बहलाता हूँ मैंने इसे चुन लिया। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आप काफ़िया और रदीफ़, सिर्फ काफ़िया और रदीफ़ पे बात करें, ख्याल खुद ब खुद आ जाएगा। काफ़िया और रदीफ़, कोई काफ़िया ले लें, कोई रदीफ़ ले लें, ऐसी गुनगुनाएं कि आज वो फिर मिल गया। तो इसमें आज वो फिर मिल गया, तो फिर आज कहेंगे, तो फिर आज का काफ़िया नहीं मिलेगा, इसलिए इसको हटा दिया जाए। तो काफ़िया क्या है? जैसे गुलजार हो गया, तो हाँ सही है, गुलजार है, इसका काफिया बहुत आसान है। गुलजार, प्यार, यार, हार, तैयार। तो गुलजार हो गया, तैयार हो गया, इस तरह आप काफिया पहले ले लें। तो गुलजार हो गया, तैयार हो गया। यहाँ पर मैंने क्या लिया है कि मर जाता हूँ मैं, मैंने लिया कि मर जाता हूँ मैं। अब मर जाता हूँ मैंने इसको दो तरीके से ढाला। पहले तो काफिया बनाया जाता को, जाता हूँ मैं, बहलाता हूँ मैं। फिर लगा कि नहीं, इससे पहले जो जो लफ्ज़ है उसे काफिया बनाया जाए। जैसे मर जाता हूँ मैं, डर जाता हूँ मैं। तो ये आप सोचिए कि आप किसे काफिया बनाएंगे और कोशिश करें कि रदीफ़ बिल्कुल नई हो, यानी नए अंदाज में हो, नई तरह की बातें हों। जैसे कट गया, बट गया, दुआ से कट गया, हवा से कट गया। तो ये कट गया जो रदीफ़ होगी ये बहुत खूबसूरत होगी। अब दुआ, हवा, नया, अदा, ये सब ये काफ़िया है। तो काफ़िया का इस्तेमाल करेंगे कि दुआ से कट गया, अदा से कट गया, हया से कट गया। तो इस पर जो शेर बनेगा ना वो कमाल का शेर होगा। यहाँ मैंने जो काफ़िया लिया है वो है मर, और रदीफ़ लिया है जाता हूँ मैं। क्योंकि रदीफ़ अगर बड़ी हो तो कलाम खूबसूरत होता है, ऐसा मेरा मानना है। आप माने ना माने ये आपकी मर्जी। तो मैंने एक काफिया लिया है और रदीफ़ बड़ी ली है मैंने। मर जाता हूं मैं, डर जाता हूं मैं। तो अब इसके बाद यहाँ क्या करना है कि हमको देखना है कि मर जाता हूं मैं, तो इसको शेर में ढालेंगे तो किस तरह, यानी मिसरों में किस तरह ढालेंगे। तो इसको दो मिसरों में मैंने ढाला, इस काफिया और रदीफ़ का इस्तेमाल किया। पहला यह है, शाम आंखों में उतरती है तो मर जाता हूं मैं, एक ये रहा। दूसरा है, टूटता हूं और मर जाता हूं मैं। किसी एक मिसरे को आप चुन लें और जो आपको अच्छा लगे। ये भी यहाँ ख्याल रखें कि अगर आप मिसरा ऐसा लेते हैं जिसमें कम अल्फाज हो तो वहाँ आपको शेर कहने में परेशानी होगी, क्योंकि आपको अपनी बात कहने के लिए जितने अल्फाज की ज़रूरत हो, शायद उतने अल्फाज यहाँ नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं, शाम आंखों में उतरती है तो मर जाता हूं मैं, ये एक लंबा मिसरा है और इसमें आप आसानी से कोई बात कह सकते हैं। और नीचे है, टूटता हूं और मर जाता हूं मैं, इसमें आप आसानी से कोई बात नहीं कह सकते हैं। बहरहाल कमाल तो ये होगा कि नीचे वाले को लें, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया कि ऊपर वाले मिसरे को चुना। अब शाम आंखों में उतरती है तो मर जाता हूं मैं, इसकी करीब तरीन बहर कौन सी है, इसको ढूंढना है। तो इसकी करीब तरीन बहर है रमल, मुसम्मन, महजूफ, फ़ाइलातुन, 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 फ़ाइलुन। ये इसके अरकान हैं। तो ये बहुत खूबसूरत हैं अरकान और बहुत आसान भी हैं, इसलिए इसमें लिखने में कहीं से कोई परेशानी नहीं है।
तो अब जो मैंने इसका मतलब लिखा वो इस तरह लिखा, फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन, जो न करना फ़ाइलातुन, चाहिए वो फ़ाइलातुन, काम कर जा फ़ाइलातुन, ताहू मैं फ़ाइलुन, चाहे जैसा फ़ाइलातुन, रास्ता भी फ़ाइलातुन, हो गुज़र जा फ़ाइलातुन, ताहू मैं फ़ाइलुन। तो आपने देख लिया, जो न करना फ़ाइलातुन, चाहे जैसा फ़ाइलातुन, चाहिए वो फ़ाइलातुन, रास्ता भी फ़ाइलातुन, काम कर जा फ़ाइलातुन, हो गुज़र जा फ़ाइलातुन, ताहू मैं, ये फ़ाइलुन में है। तो ये इसकी तख्ती हुई, और इस पर जो अशार आएंगे वो आसानी से आएंगे, क्योंकि ये इसमें इतने अल्फाज आ जाएंगे जिसमें आप अपने ख्यालात का इजहार आसानी के साथ कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें जो काफिया का इस्तेमाल किया जा रहा है वो काफिया बहुत आसान है। गुज़र, कदर, बसर, जिगर, घर, मर, डर, इस तरह के कवाफी होंगे जो बहुत आसान है। और जाता हूँ मैं, इसमें जो बात है रदीफ में कि वो जाता हूँ मैं, इसमें कवाफी का इस्तेमाल करना बहुत आसान है, क्योंकि कभी कभी रदीफ इस तरह की हो जाती है कि उसमें हर काफिया इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर जो रदीफ है इसमें आप हर तरह के कवाफी जो इस तरह में हो, मतलब जो गुज़र, बसर इस तरह के हों, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। अब इस एक लाइन को हम जहन में रखें, उसके बाद हम इसे अपनी गज़ल में शामिल करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फार्मूला मिल चुका है कि इसमें काफिया ये हो, रदीफ ये हो और इस बहर में हो। तो अब इसे लिखना बहुत आसान है। देखिए मैंने कोशिश की, जो न करना चाहिए वो काम कर जाता हूं मैं, चाहे जैसा रास्ता भी हो गुजर जाता हूं मैं। काम कर, गुजर, तो कर और नीचे जर है, ये दोनों जो कवाफी हैं कर और गुजर, इसका इस्तेमाल हो रहा है और यहां सही इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखें, बांध रखता हूं मैं खुद को हौसले की डोर से। अब कुछ लोग कहेंगे हौसलों की डोर से, तो ये गलत है। हौसले की डोर से, यानी हौसला है, यहां पर हौसले की, क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि का के की ना नैनी अगर लगे तो वहां हौसला का इस्तेमाल नहीं करना है, हौसले का इस्तेमाल करना है। बच्चा ने कहा नहीं, जब ने लगाएंगे तो बच्चे ने कहा, तो यहां पर वो कवायद की जो शर्त है उस पर आपको ध्यान देना होगा। तो बांध रखता हूं मैं खुद को हौसले की डोर से, कोई देता है तसल्ली तो बिखर जाता हूं मैं। आप यहां देखेंगे, मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐब नहीं है, और ये मेरा ख्याल है, ये मेरी सोच है, यही तो मेरी दौलत है। अब इसे कोई तब्दील करना चाहे तो जाहिर सी बात है वो तब्दीली कहीं ना कहीं मुझे गिरा गुजरेगी। इस शेर को देखें, जिसको बिन देखे कभी मिलता न था एक पल सुकून, सर झुकाए उसके कूचे से गुजर जाता हूं मैं। आज इस शेर पर एक प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपने लिखा सर झुकाए, आपको लिखना चाहिए सर उठाए। तो मैंने कहा ये आप लिख सकते हैं, सर उठाए भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, इससे शायर के मिजाज का पता चलता है। मैंने कहा इसका मतलब यही था कि जिसको देखे बगैर कभी मुझे एक पल सुकून नहीं मिलता था, आज जब उसकी गलियों से गुजरता हूं तो मैं इधर उधर नहीं देखता, सर झुका के निकल जाता हूं ताकि मैं उसे देख ना सकूं। अब देखिए यहां ऐबे तनाफुर आ गया है, इसको मैं बदल सकता था और मैं बदलूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको इसी तरह रहने दिया कि सर झुकाए उसके कूचे, के कू पढ़ रहे ना, के कू, ये आवाज टकरा रही है, सर झुकाए उसके कूचे से। तो ये के कू जो आ गया है, ये दोनों लफ्ज, तो ये दोनों जो हरूफ हैं इस्तेमाल हुए हैं, तो ये टकरार हैं, जिससे आवाज में एक अलग तरह की तकरार पैदा हो रही है जो तबीयत को गिरा गुजर रही है। तो इससे बहरहाल बचना चाहिए। आगे देखें, शब की तारीकी मुझे अच्छी नहीं लगती मगर, शब की तारीकी मुझे अच्छी नहीं लगती मगर,
चांदनी कमरे में जब आती है मर जाता हूं मैं। ये मेरा ख्याल है, मैं ये नहीं कहता कि आप का ख्याल इसमें शामिल है। मैंने जो कुछ समझा, मैंने जो कुछ मेरे जहन में आया, मैंने दुनिया को जिस रूप में पाया है वो मैंने लिखा, और इससे आप समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो ये भी होता है कि शायर कुछ कहना चाहता है और लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप इस तरह भी न कहें कि लोग समझ ना पाएं, आप वो अंदाज अख्तियार करें कि लोग आसानी से उसे समझ लें। उसके बाद जो आखिरी शेर है वो ये है, गूंजते हैं सहने दिल में जब किसी के कहे, गूंजते हैं सहने दिल में जब किसी के कहे, गम के एक काले समुंदर में उतर जाता हूं मैं। ऊपर मैंने कहे का इस्तेमाल किया है, नीचे गम का इस्तेमाल किया है। ये सनत तजाद है और इससे खूबसूरती बढ़ती है। गम का एक काला समुंदर, इसे समझना पड़ेगा। गम का एक काला समुंदर क्या है, तो अब इसके लिए सोचना पड़ेगा काला समुंदर क्या होता है। तो मैंने इसे मुराद ली है रात, रात कि रात में मैं खो जाता हूं। बहरहाल तारीकी, तन्हाई, ये सब हो सकता है इसका मतलब। तो इसे आप कई तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो गज़ल मैंने कही, ये गज़ल मैंने कल ही कही है, रात कही, आपके सामने पेश कर सकूं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।